क्या आपने कभी ऐसे प्लांट के बारे में सुना है जो इतना रेयर है कि उसे कुछ ही लोगों ने असली में देखा है? इमेजिन करो आप एक घने फॉरेस्ट से चल रहे हो और अचानक आपको एक ऐसा फूल दिखता है जो दशकों से देखा नहीं गया है। साउंड्स लाइक समथिंग आउट ऑफ अ मूवी, राइट? वेल, आज मैं आपको अर्थ पर सबसे रेयर प्लांट स्पीसीज को डिस्कवर करने के लिए एक जर्नी पर ले जा रहा हूं और ट्रस्ट मी, इनमें से कुछ प्लांट्स इतने मिस्टीरियस हैं कि साइंटिस्ट भी उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलो गोस्ट ऑर्किड से शुरू करते हैं। यह प्लांट अपने नेचुरल हैबिटेट में लगभग इनविजिबल है। यह फ्लोरिडा में गहरे स्वॉम्प्स में उगता है। यह क्यूबा के स्वॉम्प्स में उगता है। यह एक फ्लोटिंग गोस्ट जैसा दिखता है। दैट्स एक्चुअली हाउ इट गॉट इट्स नेम, गोस्ट ऑर्किड। इतना रेयर है कि वाइल्ड में 2000 से भी कम बचे हैं। लोग दुनिया भर से इसे देखने के लिए आते हैं। नेक्स्ट अप हमारे पास मिडिल मिस्ट रेड है। इस स्पीशीज के केवल 2 झांत प्लांट्स पूरी दुनिया में बचे हैं, एक न्यूजीलैंड में और एक इंग्लैंड में। यह फूल एक सुंदर वाइब्रेंट रेड है और इसकी हिस्ट्री भी उतनी ही कलरफुल है। कोई नहीं जानता कि यह चाइना में अपने ओरिजिनल होम से इतनी दूर कैसे पहुंच गया। अब मैं आपको जेड वाइन से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। यह प्लांट किसी और प्लैनेट से आया हुआ लगता है। इसके फूल ब्राइट नियॉन ब्लू ग्रीन होते हैं और वे छोटे चैंडलियर्स की तरह लटकते हैं। जेड वाइन केवल फिलीपींस के रेन फॉरेस्ट्स में पाया जाता है और दुख की बात है कि डिफॉरेस्टेशन के कारण यह तेजी से गायब हो रहा है। लेकिन यहाँ आपके लिए एक रियल मिस्ट्री है, फ्रैंकलिन ट्री। यह ट्री सेप्रेसोस में यूनाइटेड स्टेट्स में डिस्कवर हुआ था, लेकिन 1800 की शुरुआत तक यह वाइल्ड से गायब हो गया था। आज जीवित हर फ्रैंकलिन ट्री 200 साल पहले इकट्ठा किए गए सीड से आता है। इमेजिन दैट। एक पूरी स्पीसीज केवल इसलिए सर्वाइव कर रही है क्योंकि किसी ने कुछ सीड्स बचाने के बारे में सोचा था। और फाइनली वेस्टर्न अंडरग्राउंड ऑर्किड है। ये प्लांट अपना पूरा जीवन अंडरग्राउंड बिताता है, केवल फूलने के समय ही बाहर आता है। यह उगने के लिए सनलाइट का भी इस्तेमाल नहीं करता। इसके बजाय यह सोइल में फंजाई से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता है। साइंटिस्ट्स को हाल ही में इसके बारे में पता चला और अब भी इसे खोजना लगभग इम्पॉसिबल है। तो हमें इन रेयर प्लांट्स की परवाह क्यों करनी चाहिए? वेल, हर प्लांट हमारे इकोसिस्टम में एक भूमिका निभाता है। एक भी स्पीसीज खोने से एनवायरनमेंट और हमारे लिए बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर आपको दुनिया के रेयरेस्ट प्लांट्स की यह जर्नी पसंद आई तो ज्यादा अमेजिंग नेचर मिस्ट्रीज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हु नोज, शायद अगली बार आप ही एक ऐसा प्लांट डिस्कवर करेंगे जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा।